जय हिंद। साथियों, आज यह वीडियो मैं उन्हें अपनी बेटी पोतिया ने समझाऊँ हूँ कि पहले हमारी जो नारी शक्ति थी, जननी थी, मातृ शक्ति थी, वो कैसे अपना फर्ज निभाया करती, कैसे अपने खानदान की इज्जत का बारे में सोचा करती, कैसे अपना पति की इज्जत का बारे में सोचा करती, और वो जवानी की जाल में बैठ जाया करती। लेकिन आजकल ये बहुत से एक आधा दिन खाली जा है, रोजाना 2-3 केस होने लग रहे। खुद ब्याही और अपना पति देव न जी पति परमेश्वर का आकरा उन मरवाने लग रही। तो साथियों, यह बात मैं अपना बताऊं हूँ, गुलामी का टाइम की, जिस टाइम आज़ादी की लड़ाई छिड़ रही थी, हमारा दरवाजा में बैठे थे। उस टाइम हम जवान थे, शायद 9वीं 10वीं में पढ़ते होंगे। घने आदमी बैठे थे, तो न्यूज कर दिया अगवा फलाना का नाग लकड़ाई, उस फलाने की बहू ने ठाकर लठर भाई वाह एक कम मार दी। भाई फलाने की बहू 1 क्विंटल की ग्वार की बोरी लेकर जी नमक ऊपर चढ़ गई। मतलब हमारी मातृ शक्ति की सराहना हो रही थी। जब मेरा बाबू बोले बोले भाई मेरी बात सुनो, बड़को तुम भी सुन ले, ये बड़े बैठे ये भी सुन ले, किसी ना सुनियो तो। आजादी की लड़ाई चल रही थी और उस टाइम एक आजादी फौज बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिसने देश को आजादी दिलाई थी। आजादी का असली हीरो, उसको सलाम, जय हिंद। उस फौज में एक गांव का छोरा था, मैं गांव का नाम भूल गया, मेरा बापू ने गांव का नाम भी बताया था। वो भी उसमें आजादी फौज में चला गया था। तो वह लड़ाई चल रही थी। साथियों, लगभग 8-7 साल पहले आजादी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में आजादी की घोषणा करके तिरंगा फहरा दिया था। देश के पहले प्रधानमंत्री भी वही थी। लेकिन इन गद्दारों ने, चाहे वह कोई सी भी पार्टी की सरकार आई है, उनने उसको आज तक शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया है। अंग्रेजों ने देशद्रोही कही थी, आज तक उसको देशद्रोही माना जा रहा है। जैसे भगत सिंह को आतंकवादी करे, इन बेशर्मा ने शर्म को नहीं आई। ये इतने देशभक्त बनकर और इतने दिन के राज भाई पहले पहली पार्टी करके कितनी ये बैठे कई साल के। तो वो बात तो लंबी है, छोटी करके बताऊंगा। ये बात बड़ी है, ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो उसने बताया मेरा बाबू ने, भाई उसका एक का छोरा था। उस टाइम भाई मौज भी हुआ करती, 10-12 भी हुआ करते। हम भी 8 बाण भाई थे, 2 बाण और 6 भाई। मैं 6ठा नंबर का हूं। तो वो एकला था। भर्ती हुए पास उसका ब्याह हो गया था। कुछ दिन बाद में वो छुट्टी काट कर चला गया था। लड़ाई छिड़ गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खूब लड़ाई लड़ी, अंग्रेजा के छक्के छुटा दिए। अंग्रेजा ने अपनी सेना वापस बुला ली। लेकिन जो ये आजकल ये सत्ता में बैठे हैं, ये इनके पूर्वज हुआ करते गद्दार। उसने किसी ने जाकर शिकायत कर दी अंग्रेजा आगे, उनका अन्वेषण खत्म हो लिया, कि उनके पास कुछ भी नहीं है। तो अंग्रेजा ने फिर चढ़ाई कर दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो लिकड़ गए थे, लेकिन वह फौज भाई को शहीद हो गया। वो भाई उनका बंदी बन गया। वो उन्हें रोक में कर दिए थे जेल में। उसमें एक हमारा गांव का भी हुआ करता, हमारा ताऊला क्या करता छोटन, वो भी कोई साल बाद में आया था।
घर का इंतजार खत्म हो गया था। तो पता लग गया अगुवाई ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज के आजाद हिंद के वो भाई कुछ आदमी शहीद हो गए, कुछ गिरफ्तार हो गए भाई। 6-7 दिन हुआ करते, थोड़े दिन में उनका भी पता लग गया। तो उन्हें भी पता लग गया। तो वो सासू बहू बतलाई, वो उसका छोरा का बाबू था, वो कि कोई बीमारी आई थी, उसमें गुजर गया था जवानी में। उस छोरा का पैदा होने के बाद में वो साल एक का था, उस छोरा उसने मार न पाया था। तो इब भाई सोच तो है गई, लेकिन गाँव वाले फिर भी उनकी धीर बंधा हुआ। जिसने पता लग गया कोई बात ना काकी ताई मारा भाई रोक में पाओगा, आ जाएगा कदन कदे, करो इंतजार। तो उस सासू ने सोची फिर तू तो जवानी तेरी तो बर्बाद हुई, तो न तरने पा काटा या छोरा पाया, लेकिन इसकी क्यों बर्बाद करे, इसका कोई बालक भी नहीं हो रहा। तो उसने उस ताई कही बेटी मैं मन ले चल, दोनों सासू को चलेंगे और मैं तेरा बाबू ने कहूंगी अगर इस बेटी का और कितने ब्याह कर दे, मैं अपने दुख ना आप भुगतूंगी। लेकिन वह हिंदुस्तान की बेटी थी, ये आजकल लड़ियां इस डाल नहीं थी। किसी का कोई आपदा आ गई, बीमार हो गया, टूटा आ गया या और कोई होगी तो छोड़ के भाग जाए मुझे भाई। ये होया करती मेरी बेटी, मेरी लाडो बेटी है, बात सुनो मेरी, ध्यान ला के सुनियो इसने। तो वानियों बोली बात सुने माँ, परमात्मा मना दुख देगा या सुख देगा, चाहे किसी जगह ब्याह लिए मैं उड़े भी दुख ही रहूंगी, लेकिन मैं अड़े रहूंगी इस देड़ी पर। और न तो अपना ससुरा का खानदान का को बट्टा लागने दूंगी, अपनी जवानी की झाल न डांटूंगी। कदे कोई मेरी उसी बात सुनना में आओ तो बेशक मैंने काट दिए डंडा गिल्या, मैं न्यू भी नहीं कहूंगी चोर ना मार। तो मिला ठीक से बेटी, हाँ माँ न उस टाइम तो माँ के भर का आ करती है, तो ईद चाली है मम्मी। हाँ भर अगर मैं यो काम करूंगी तो अरे भी बदनामी होगी, मेरा उसके बाप के भी बदनामी होगी। अकबर छोरी में केरा के खोट था, छोरी तो बाट नहीं देखी गई, छोरी तो भाई जवानी की झाल नहीं डटी, पर मेरा नहीं के बात करेंगे लोग। तो साथियों मेरी लाडो बेटी पोतियो वो सासू बहू काम करने लाग गई, पहले भी कर रही थी, लेकिन जब तो उसकी बाट थी वो आ जाया करता, छुट्टी बोआ भाई करवा जाया करता। और सोची उस बहू ने एक जमाना, उस टाइम भी थोड़े बहुत आदमी गंदे ने कमी होया करते, आजकल ज्यादा हो रहे हैं। अगर तू किसी पर काम करवाओगी बुरी नीयत तो देखेंगे, इब बिना काम कुछ आदमी बुरी गलत नीयत तो देखे हैं। वो अपना घर चली गई और उसने जाकर कह दी भाई जब 60 गामी वर्षा ना तो मेरी बुआई कराइए, हम सासू बहू फिर उसने संभाल लेंगे। तो उस टाइम वो भाई भी हुआ करते, भाई बहन का दुख सुख का रिश्ता हुआ करे एक दूसरे का काम आने का। भाई बोले बोले लाडो पहले तेरी बो का आऊंगा, चाहे मेरी न पछेत हो जाओ, राम बरसते में आ जाऊंगा। तो साथियों वर्षा 60 और वो भाई अपने सारे हल्के औजार लेकर और अपने बड़दानर गाड़ी जोड़ कर ना आ गया। फिर वह बोली बोले बात सुन भाई, तेरे भी बालक से तन्ना भी अपना गोरा करना पड़ेगा, होश कहे फिर कई दिन ना बरसे या फिर बरसने लग जाए थम्बा को ना, तो वो बालक भूखे रह जाएंगे। तू यो मन छका दे काम, मेरी लाडा बेटियों उसने सारा काम हल्का सीख लिया, हल जोड़ना, मैज सुहागी का बीज छोड़ना, जो भी काम होया करते हल्के वो सारे काम सीख लिए उसने। बोला भाई ठीक से इब तू
अपना वगैरह कर लिए जाकर। तो वो साथियों वो फिर राम बरस गया मालिक के करने हुए। उस टाइम बरसात ठीक हुआ करती। वो अपना वगैरह करके और वो सारा सामान और वो गाड़ी लेकर उल्ट बांध के आ गया। बोला ले बेबे मैं अपना और सांग जोड़ूंगा और ये सामान तू अपनी बोइये रखाइए। उसने बेचारा ने और हलाऊ बाछड़े लिए भाई पीछा नहीं हुआ करता। जब 10-15 रुपया बाछड़ा आ जाया करता 20 का आ जाया करता उन्हें हला लिया करते। अपने और आसर छिंडे जोड़े अपना काम भी कर दिया। वह भी अपना काम करने लग गई। लेकिन दरिंदे उस टाइम भी थे। फिर वो एक पड़ोसी था उसकी साथ कई बार गलत मजाक सा करने लग गया। उसने समझाया भी बोला भर बात छोड़ लिया मैं इसी लोग ही नहीं हूँ। क्यों खाम का अपनी बेइज्जती करवाओ क्यों मेरी बेइज्जती करवाओ। मेरे तो इस किस्म के मजाक ना करया कर और ना मैं अकेली खेत में जो मेरे दोहराया कर। लेकिन साथियों बाने लगी बाण नहीं जाया करती। एक दिन बताई मेरे बाबू ने उस गांव का आदमी ने बताई थी उस आगे कि बता वो आदमी आ रहा था उड़े। जब उसने उसकी कहानी बताई थी तो वो अपना खेत में पानी देने लग रही थी। वो भी जा रहा था। फिर बरसात आ गई। उस टाइम साथियों कोठड़े काठड़े को नहीं होया करते झुपड़ी होया करती देसी। जब वो ठंड मी आया तो अपनी झुपड़ी में जा बड़ी। वो कस्सी ने साथ लेकर पानी ला रही थी। वह उधर इंदे ने सोची आज मौका है बरसते में कौन आओगा छटनिया का रौला रौला करे बेगी तो कोई नहीं सुनेगा। अगर ज्यादा बकवाद करे तो इसने मार दिए के बेरा लगेगा कि इसने क्या कराया है। तो वो अभी बैठी थी कपड़े भीज रहे थे। वो दरिंदा चला गया यार उस वाला खाया बिलिया बराड़ तो चला जाइए के कना हम एक ली मैंने कौन थी मैं एक ली खेत में जब बनाइए मेरी सासू ना हो तो। लेकिन वो दरिंदा नहीं मान्या। वो उसका चपट गया। चपट दे साथ ठाडी थी। उसने मारे बगा अगर पर्दे साथ वह सोच गई का तेरी इज्जत बचनी नहीं है। उसने न्यू की न्यू कस्सी मारी इसका पड़ गया। 2-3 और मारी काट दिया। और घर आके सासू आगे बताई अकबराज न्यू बन गई। अगर मैं नहीं मारूंगा तो मेरी इज्जत खत्म थी। अब उसकी जान खत्म होगी। तो वह सासू सरपंच दौरा गई। उसने बताई अक भाई मारी बहू ने यो काम कर दिया और वो पहले भी कई बार बकवाद करे था। मेरा गभी बताई थी इस बहू ने और मैं उन्हें का बाबू ने कह भी आई थी। लेकिन वो नहीं मान्या। उसने आदत नहीं छोड़ी भाई रिपोर्ट करया। तो साथियों उस टाइम साइकिल होया करता कोई गांव में एक आधा है ज्यादा नहीं। वो साइकिल लेकर थाने में चला गया। उसने रिपोर्ट दे दी। पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर खेता मौका देखा। वह उसकी लाश एक और गाड़ी में गलवा ली। बड़द गाड़ी होया करती। वो अपनी गाड़ी में चाल पड़ी बोलिया भाई इसने लेकर तुम अस्पताल में आ जाओ सरकारी में। वो अस्पताल में ले गए। उड़ उसकी जांच करवाई डॉक्टरी हुई। वो उसकी लाश दे दी लेकर दाग दे दिया। फिर वो थानेदार आज ना आकर ने और उसने कह दी थी कि बहन जी भाजना नहीं है तो कत्ल कर रखा है। तो उसने न्यू कह दी थी मैं भाजो नहीं गई बिल्कुल भी। ईब कन दे तो ईब थाने में चालू और फिर कहो तो फिर थाने में चालू अपना घर पाऊंगी। मैं कातिल नहीं हूं। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए यो काम कराया है। तो थानेदार आया गांव में। उसने 10-5 आदमी पर बूझी तो सब ने बताई भाई वो गलत प्रवृत्ति का आदमी था निकम्मा था। लेकिन यह बहू बहुत ही बढ़िया है चाल चलन की। आज तक हमने कदे सुनी नहीं है। इसका आदमी रोक मार रहा है अग मर रहा है। यो पता नहीं आजादी फौज में भर्ती था वो। उसका इंतजार में इसकी सासू ने न्यू भी कह ली बेटी ब्याह करवा ले मैं तेरा बाबू ने कह दूंगी।
लेकिन यह साप नाटकी अपना धर्म पर करी है। तो थानेदार उसने ले गया, ले जाकर और ओके वो पंचनामा और ओके का आकर है भाई, वो पर्चा दाखिल करके वह कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट वाले जेल में भेज दी। सासू ने मुश्किल हुई, रुपये बहुत कम हुआ करते, अनपढ़ सौदा था। किसी सियाने आदमी ने गाँव वाले ने बता दी अका बहू की सजा हो सका है सरकार, और वो उषा वकील भी खड़ा कर सके हैं। वो नंगर ते दे देंगे किसी ने 50-40 रुपये। उस टाइम साथियों 50-40 की कीमत आज के 4-5 लाख रुपये होया करती। उस टाइम 40-50 की भैंस आया करती, आज जो 4-5 लाख की आवा। तो मिला बेटा क्या करूं, अब तू रोहतक तक चली जा, उड़ा चौधरी छोटूराम वकील है, एक दल इंसान है, वो तेरी मदद कर देगा। तो साथियों वह बुढ़ी रेल में बैठ कर रोहतक आ गई, कचहरी बूझी, कचहरिया में गई, उड़ जाके पूछी तो छोटूराम दौरे चली गई। चौधरी छोटूराम बोले हाँ बहन जी की बात, उसने अपनी सारी आप बीती बताई। सच्ची बात से बोला जी बिल्कुल सच्ची, आप गांव में तसल्ली कर लियो, अगर हमारा सासू बहू में कोई कमी पा गया तो आप बेशक हमारे कागजा नोटे फेंक दियो। तो बोला ठीक से, अगर वह बेकसूर है तो मैं उसकी पैरवी करूंगा। तो साथियों वह बुढ़ी 7 रुपये ले रही थी, अपने जोड़े अड़ुआ लेकर आ गई। उसने चौधरी छोटूराम ताई दे दिए 6 रुपये। अगर भाई 1 रुपया में भाड़े का चाहिएगा और 6 रुपये मेरे दौरे, इन में अपने कागज पत्र ले आकर नदियों काम शुरू कर दिए। फिर वारा कदे ब्याह तो तेरे फिर देंगे। तो चौधरी छोटूराम बोलिया हुआ बहन जी बात सुने, यो 1 रुपया और ले जा तू, तेरा की जरूरत पड़ जाएगी, बहुत तेरी जेल में जा रही है। 5 रुपया में चौधरी छोटूराम ने वो केस उठा था, तारीख आने लाग गई, चलती रही। जब बहस की तारीख आई, उन्होंने वकील कर रखा था, उनका सरकारी वकील भी था और एक और वकील भी खड़ा कर रखा था। जब बहस होने लगी, उस वकील ने कही इसने हत्या करी है, और अंग्रेजों के टाइम में कानून होया करते, फांसी तोड़िया करते, जान का बदला जान होया करती। लेकिन उस टाइम भ्रष्टाचार बहुत कम था, जो करी आज जज, वकील, SP, DC, मंत्री के न्यू ला लो गए कति ऊपर लेता ही बेकन लाग रहे हैं। उस टाइम अंग्रेजा टाइम में हर एक आदमी न्यू डरा करता कि न्यू पता लग गया ना इसने रिश्वत ले रखी है तो पता नहीं क्या सजा मिलेगी। लोग डरा करते, ठीक फैसले कराया करते। तो उसने बताई बोला इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। फिर चौधरी छोटूराम ने अपनी बात शुरू करी, साफ बात सुनो, ये ऐसे एक फौजी की घराड़ी है, या पता नहीं विधवा है या सुहागन है, सासू बहू अपना आप काम करके ने पेट भर रही है, और या बहू का इंतजार में बैठी है, इसकी सासू ने ब्याह करवाने की कही थी दूसरे की, लेकिन यह साप नाटकी। एक बात सुने, अगर मैं दूसरा ब्याह करवा लूंगी और उसकी साथ के में अनहोनी घट गई तो तना बुढ़ापा में कौन संभालेगा? मेरा फर्ज से मैं तेरी बुढ़ापा में सेवा करूंगी। तो सासू ने कोई बेटी बिला तेरा होगा जे बरे बोले मेरे वो परमात्मा देखेगा, मेरा बुढ़ापा में वो मेरी मदद करेगा, तेरी भी सेवा मैं करूंगी। ये इस किस्म की औरत है, मैंने तसल्ली कर ली। और आप एक बात बताओ, अगर ये उसकी हत्या नहीं करती तो इसकी इज्जत चली जाती। ये मेरे वकील भाई करे हैं, जान वापस नहीं आ सकती, तो इसकी इज्जत कोई वापस लाके दे देता है कानून। मैं चल लेने के बाद में जज साहब बोलिया भाई ठीक से अदालत खत्म होगी, जब फैसला सुनावाएंगे। तो जो भी ठीक आदमी था, और साथियों ये तो पहले भी थी, राज भी है। एक सिपाही भी इस बात ने पहचान ले है कि वो आदमी दोषी है, यो निर्दोष है।
आजकल तो ये या तो भाई पैसा के कारण निर्दोषों का फंसाया जा, दोषियों का छोड़ा जा है, या भाई जिसकी राजनीतिक पहुंच से रसूख से वो दोषी बाहर निकल जाए, निर्दोष फंस जाए। लेकिन उस टाइम सारा काम बराबर हुआ करता। मारा बाबू आजादी के कई साल बाद में मरिया होने का हारता रहा। इन तो बहुत ही बढ़िया था अंग्रेजों का राज। कानून होया करते, भय होया करते, डर होया करते। और आजकल तो भाई कदर माच रहा है कि समय कम चलिया जाओ, बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता। उसने सरा आया करता। और आप भी बताइयो, इस हिसाब से अंग्रेजों का राज बढ़िया था, उनके कानून बढ़िया थे, या जाले हमारे लोकतंत्र के कानून बढ़िया है? तो वह न्यू ला लो भाई, वो तो मारा बाबू कहान की थी, वह भी जवान थी, मेरा बाबू भी जवान था। वह बुआ उस जज ने बाइज्जत बरी करी। किसने कोई दुश्मनाई में उसकी हत्या नहीं करी, इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी हत्या करी है। और दरिंदे को अगर यो कुछ उसकी साथ इज्जत के साथ कर देता छेड़खानी, तो हमने इसको फांसी की सजा देनी थी। उस टाइम दरिंदा की भी फांसी हुआ करते, जाते रेप नहीं हुआ करते। इसलिए इस बेटी ने अपनी इज्जत भी बचा ली, उसको सजा भी दे दी। बाइज्जत वो घर आ गई। सासू बहुआ का मेल होया, परमात्मा की मेहर फ्री वो भी आ गया। देश में आज़ादी मिल गई। आज़ादी के बाद में ये फिर ये जो हमारे फौजी थे रोक में, वह आगे थे। और वो फिर जो आप अपना घर चले गए थे, जो शहीद हो गए थे, उसके बाद में पता लग गया था कि भाई वो फलाना आदमी किसी रोक में नहीं है, वो शहीद है। लेकिन इन गद्दारा ने, इन अंग्रेजों के तलवे चाटनिया ने, उनकी जी हजूरी करनिया ने उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया था। उसमें ये भी शामिल थे जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो भी शामिल थे जो पहले सत्ता में बैठे थे, राज करके गए हैं। हमारी राजनीति में 90% आदमी वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, जी हजूरी करी है। 10% आदमी ऐसे हैं जो जनसेवक हैं और जनता का भला चाहते हैं। लेकिन हमारी जनता बावड़ी है, इन्होंने बना हुआ है, उन आदमियों ने नहीं बनाती, क्योंकि इनके पास 2 नंबर का पैसा वो है, बन गया है। पता नहीं क्यों कर पैसा कमाओ है। किसी वोटर ने नकद रुपये दे, किसी ने शराब पाया वहाँ, किसी ने कुछ करे। वोटर ने खरीद कर वो राजनीति में जा रहे। ईमानदार आदमी नहीं जीत पाते। तो मेरी लाडो बेटियों, मैंने यह बात नहीं बताई है, ये तुम जो थारे माँ बाप ब्याह करे हैं, कुछ दिन बाद में या तो न्यू कह दो मैं सासरे नहीं जाऊं, या उनकी हत्या करवा दो हो, या खुद उन्हें मार दो हो, कोर्टा में जा खड़ी हो। भाई आजकल ये तकरीबन छोरिया के बॉयफ्रेंड होने लग गए। ए मेरी लाडो, ये छोरे छोरिया की के दोस्ती, वह के डब्बी, क्या के फ्रेंड, वो तो बहन भाई हुआ करे। इस पश्चिमी सभ्यता छोड़ दो। क्यों किसके? और जब थारे ब्याह हुए हैं उस टाइम तुम अपने माँ बाप का जिक्र नहीं करती। अगर मैं तो और किसी न चाहूँ और किसी के साथ ब्याह करूंगी, और फिर बेचारा किसी घर का एकला चिराग न बुझा दो हो, माँ बापा का बुढ़ापा का सहारा हो, किसी बहन का भाई हो, किसी बुआ का भतीजा हो है, तुम पहले मुंह माथा फूक दिया करो अपने माँ बापा का। अगर मैं ब्याह की तरह करिए, मैं तो फलाने की गेल करूंगी। और ये माँ बाप भी भाई अपनी इस झूठी इज्जत के लिए किसी का बेटा न बोलेगा बकरा ना बनाओ। उसने कह दो ठीक से मैं तेरा ब्याह नहीं करता, लेकिन तू जा चाल जा घर से लेकर गया, और उसके जाने के बाद मुन की हत्या भी मत करो, उन मरी मान लो, और उनका क्रियाक्रम करके और फोटो भी रखने की जरूरत को ना को पूछा तो नहीं बता दिया भाई हमारी छोरी तो मर गई, हमारी इतने दिन की थी जितने दिन हुआ ठीक थी। उनकी हत्या भी ना करो, अरे दूसरे के बेटिया की भी हत्या ना करवाओ। इसलिए अपने बड़कन अच्छे संस्कार दो। वो हमारी बेटी उस टाइम की हमारी बुआर थी जो, उन पर शिक्षा ले या कितनी मेहनत करके हड़ताएं जोड़ कर
अपनी इज्जत थामी और अपना उस पति परमेश्वर का इंतजार करया। और फिर परमात्मा ने उसके बेटे भी दिए, उस दादी ने पोते भी खिलाए, और उस बहू ने बेटे बेटी हुई, वह धी जमैया भी आड़ी भी हुई, बेटे वह भी पोते पोती खिलाए। और वो घर उस टाइम में बताओ था एक भाई बड़ा खानदानी शोकता घर बस रहा, गांव में उसकी इज्जत से। और उस औरत का एक जोड़ के ऊपर वो छोटा मंदिर बनाकर उसमें इस टाइम से वो आया करते भाई, एक वो फोटो भी बना रखे है, लोग उसकी पूजा भी करे हैं। तो पूजा करने लगे भी ये हो मेरी लाडो, ये हो दुर्गा, ये हो काली, ये हो झांसी वाली रानी, ये जो तुम पत्थरा में माथे फड़ा दे आंडी ना दोरा कुछ नहीं, वो दुर्गा काली ये होया करती। तो साथियों, उसका बारे में आपके क्या विचार हैं? जिसने इतनी संघर्ष करके दुखों से लड़ाई करके कैसे कैसे अपनी इज्जत बचाई, अपना पति परमेश्वर का इंतजार करया। जवानी ढलन लाग रही थी, क्योंकि जवानी तो बस 17-27 के बीच के हुआ करे है, हमारे बूढ़े कहा करते, लेकिन आजकल 30 तो ऊपर ब्याह करने लाग रहे हैं। फिर उनके झगड़े भी नहीं हुए हैं, को है बहू बांध है, को है छोरा किंदम है। तो वह बेचारी की जवानी भी ढक गई थी, उसने इंतजार करया। उसका बारे में आप क्या कहोगे? मैं तो उसको, उस बुआ जी को सलाम करूँ। और कभी भाई मेरे गाँव का नाम ध्यान आ गया तो मैं अपने दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी लाडो बेटियों पोतियों, उस बुआ की शिक्षा लेकर और उसके कदमा बचा लेकर, और जब तुम अपनी जिंदगी चलाओ, मिसाल बन जाओगी गांव में, थारे भी मंदिर बन जाएंगे। एक बार फलाने की छोरी इतनी इज्जत वाली थी, इतनी चरित्र वाली थी, कदे गलत नहीं लिखाई, किदा गलत नहीं देखी, आड़े कुआरी रही। एक बार जाने के बाद मैं कदे किसी किस्म का कोई लाना नहीं सुनिया। उन बेटियां जकर चल रहे हैं आजकल, जो ये गोबर खंदी अंडे हैं, ब्याह तो पहले 10 का बेरा 20 का बेरा, इनकी कोई गिनती नहीं है। वो किसी ने मरवा दे है, कोई उनने मार दे है, उनकी भी लाश खूब पाओ, होटला में पाओ, जंगला में पड़ी पाओ है। तो मेरी लाडो बेटी पोतियों, मैंने थारे को समझाने के लिए बताया है बात, बेटी पोती मानकर हाथ जोड़कर समझाने लग रहा हूँ। न तो उस परम पिता परमात्मा के सिवा मैं किसी का आगे ना हाथ जोड़ा करता, ना सिर झुकाया करता हूँ। मतलब ना अपनी मान के, क्योंकि समाज का नाश उठने लग रहा है, समाज का ताना बाना खत्म होने लग रहा है, एक ले घर के चिराग खत्म होने लग रहे हैं, बुआ बाना के भाई भतीजे जाने लग रहे हैं। इसलिए मैं तुमने समझाऊं, अगर तुमने किते पहले गूगल पर खा रखा है, रूड़े खाना है, तो अपने माँ बापा ने बता दिया करो, किसी का बेकसूर बेटे की हत्या मत ना करो, यो इतना बड़ा पाप से कीड़े पड़ मरोगी, और लाश में भी जानवर नोच ले जाएंगे, तुमने कोई अंतिम संस्कार करने भी नहीं पाओगा, क्योंकि परमात्मा का घर में देर है देर नहीं है। हर एक क्रम का तुमने हिसाब मिलेगा, और फिर तुम याद करोगी, जेल में जा रही होगी जब भी, जेल तब बच रही होगी जब भी, अगर मैंने ये जो बूढ़े कर्म करे थे आज मैं उनकी सजा काटने लग रही। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, तुम भारत की बेटी और भारत की बेटी बनी रहो, तुम पश्चिमी के यूरोपा की बेटी नहीं हो, जो उनके करते उन पर पत्ते ना बचाने लग रही हो। तो साथियों बताइयो, चौधरी छोटूराम ने जो उसकी मदद करी, ऐसा वकील आज कोई रह रहा है? अरे भाई, और किसी गांव में जो इस किस्म का केस हो, भाई फौज में कोई शहीद होया आजाद देंदाली में, या कोई जिंदा आया हो, उस भाई मारी काकी ताइया ने कितनी बाट देखी, हमारी बुआ ने कितनी बाट देखी, और फिर उनकी कैसे जिंदगी बीती, आप भी अपने गांव के बताइए, क्योंकि उसमें बहुत आदमी थे, एक एक गांव के 2-2 4-4 भी थे, नहीं तो एक एक 2-2 तो तकरीबन गांव आगे थे, उनका बारे में बताइए। तो कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।